जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, रिश्ते जिसके अंदर आज हम उलझते जा रहे हैं, रास्ते नहीं मिल रहे हैं हमें कि कैसे उसे बेहतर बनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि अपने आप के साथ तो रिश्ता हमने क्रिएट कर लिया, जैसे हमने पिछले एपिसोड में कहा था। लेकिन रिश्ते टूटते क्यों हैं और इनका आधार क्या है और इन्हें बेहतर कैसे बनाएं, इस बात के साथ आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम बसंत जी। ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। भाई जी, हम बात कर रहे थे अपने आप के साथ रिश्ता क्रिएट करने की। वो तो हमने क्रिएट कर लिया, आज हम ज़रूर उसके बारे में एक्सरसाइज कर रहे हैं हर दिन उसे बेहतर बनाने के लिए। लेकिन भाई जी, रिश्ते जो हैं ये उलझते जा रहे हैं। कहीं न कहीं हम उसका रास्ता क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि उसे बेहतर कैसे बनाएँ। तो क्रिएट कैसे किया जाए? रिलेशनशिप का अर्थ ही है एनर्जी देना, शेयर करना, हुँ, केयर करना, कम्युनिकेट करना। जी। अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी के कारण और साधनों के कारण हर एक कोई अपने उसमें उलझ गया है, प्रीऑक्यूपाइड हो गया है। टेक्नोलॉजी में बात कर रहा है, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, हर एक कोई अपने उसमें उलझ गया है टेक्नोलॉजी में, चाहे मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, टीवी हैं। तो जो शेयरिंग होना चाहिए, हुँ, वो नहीं हो रहा है। तो हर एक कोई अपने आप में लोनली होता जा रहा है। जी। मैं अपने में लोनली, वो अपने में लोनली। तो टाइम ना होने के कारण, लोनली होने के कारण हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हुँ, जो करना चाहिए। और दूसरा, टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ, हम हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं। तो जो टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, बच्चा कर रहा, मैं बैठा हूँ। तो मेन जो उसका बेसिस है, कम्युनिकेशन, वो नहीं हो पा रहा है। और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होने के कारण ही रिलेशनशिप पर असर आ रहा है। हुँ, क्योंकि कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट हथियार है, वेपन है, और वो ब्रेकडाउन हो जाए तो प्रॉब्लम आता है। फिर अंडरस्टैंडिंग कम होता जा रहा है, क्योंकि दोनों भाग रहे हैं, हर कोई भाग रहा है। बिल्कुल। हर एक इकोनॉमिक, अभी समय ऐसा है कि इकोनॉमी के कारण हर एक को काम करना पड़ रहा है। हुँ, तो वो जो टाइम देना था, क्वालिटी ऑफ टाइम, वो कम हो गया। चाहे माता-पिता बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, और वो दोनों वर्किंग हैं, आ रहे हैं, दोनों को काम करना है, खाना बनाना है, फिर कुछ और वर्क करके सो जाते हैं। हुँ, तो जो क्वालिटी ऑफ टाइम है, वो भी नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल। और इसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। हुँ, और होती बात छोटी है, पर कम्युनिकेट नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर है और असम्पशन्स हैं, तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप पर प्रॉब्लम आता है। जी। ये असम्पशन्स भी आजकल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। रियलिटी नहीं रहती, पर असम्पशन्स के कारण, वो प्री ऑक्यूपाइड होने के कारण एक पिक्चर बना लेते हैं, हुँ, ऐसा ही हो रहा है। हुँ, तो उसके कारण ब्रेकडाउन हो होने रहे हैं। लगता है। भाई जी, असम्पशन्स की बात कर रहे हुँ, हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रही होती है। हुँ, जैसे वाइफ शायद बॉम्बे में है हुँ, और जो हस्बैंड है वो शायद अमेरिका में है करेक्ट। और बच्चे मम्मी के पास हैं, सँभाल रही है हुँ, वो। लेकिन रिलेशनशिप में फिर कन्फ्यूज़न, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए? जैसे मैंने कहा, मेन है अंडरस्टैंडिंग, जी। समझ, मैच्योरिटी। हुँ, अगर दोनों में मैच्योरिटी है, हुँ, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये कहीं न कहीं किसी भी व्यक्ति में अगर खुद के प्रति
इन्फीरियरिटी रहती है, हम्म, तो ये प्रॉब्लम आते हैं। तो हमें पहले खुद को करेक्ट करना पड़ता है, कहीं मेरे में तो इन्फीरियरिटी नहीं है। और दूसरा है कम्युनिकेशन लाइन ओपन रहे। हम्म, हमेशा अगर ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्लियरिटी है, क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, जी, तो अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी और कम्युनिकेशन, ये तीनों रहेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और खुद का कहीं ना कहीं हम करेक्ट करें कि कहीं मेरे में इन्फीरियरिटी तो नहीं है, हम्म, उसके कारण एजम्पशन भी आ जाते हैं, मैं सुंदर कम हूँ या नहीं हूँ, तो उसके कारण भी कभी कभी काउंटर प्रोडक्ट पैदा हो जाते हैं। अच्छा, तो उसको ठीक करना पड़ता है, अपनी सेल्फ स्टीम को ठीक करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक जो सामने वाला पार्टनर है उसका भी सेल्फ स्टीम ठीक होगा। हम्म, अगर मेरे में भी सेल्फ स्टीम लो है तो वो जा रहा, उसके पास भी जा रहा है, करेक्ट, तो दोनों में फिर वो प्रॉब्लम आ क्लैश जाएगी। आने पर लगते हैं। क्लियरिटी, इसीलिए मैंने कहा कि कम्युनिकेशन सबसे बड़ा हथियार, वो जी, कभी ब्रेक डाउन नहीं होने दें। हम्म, डिसएग्री होना ठीक है, पर डिसएग्रीएबल नहीं हो जाए, हम्म, हाथ नहीं छोड़ें, बिल्कुल, उसको करेक्ट कर लें, फिर आकर मिलें, बातें करें, कहीं ना कहीं ओपन फिर कन्वर्सेशन करें, जी। उसको चलने दें। भाई जी बात कर रहे हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस हम्म, रिलेशनशिप की। कई बार होता है कि मम्मी को हस्बैंड का भी रोल प्ले करना पड़ता है, लाइक हम्म, मम्मी को डैडी का भी रोल प्ले करना हम्म। पड़ता है बच्चों के लिए। तो ऐसे में अपने आप को दोनों के लिए सक्षम कैसे बनाया जाए? मेरे ख्याल से जैसे जैसे सिचुएशंस आती हैं, हुँ, वो फीमेल खुद ही स्ट्रांग होती जाती है, हुँ, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है, लक्षण पैदा कर देती है, हुँ, अपने में वो पैरामीटर्स क्रिएट कर देती करेक्ट, है कि मेरे को मेल का भी रोल प्ले करना है, फीमेल का भी करना है। और हम सभी ने देखा, कई एग्जाम्पल्स हैं, फीमेल ने मेल का भी रोल अदा करके जो वो उसका कैरेक्टर नहीं रहता, हुँ, फिर भी प्ले कर करा रही हैगा। है, बिल्कुल। तो हर एक के अंदर वो कैरेक्टर्स हैं, पर वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। हुँ, पर जब समय आता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हुँ, क्योंकि जब दोनों साथ रहते हैं तो लेडी को लगता है मैं फीमेल हूँ, मेल हुँ, को लगता है मैं मेल हूँ, करेक्ट, तो दोनों एक बाउंड्री में रहकर अपने अपने रोल को प्ले करते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, उसको मालूम है कि वो दूर है, हुँ, मेरे को ही प्ले करना है, तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, रोल के कारण उसमें वो कैरेक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, नेचुरल आएंगे, जी, कोई उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, धीरे-धीरे ऑटोमेटिक आ जाए। बिल्कुल, हर एक में मेल और फीमेल दोनों हैं। जी। भाई जी रिश्ते तो टूट रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कौन गलत है, ये तय कैसे किया जाए? क्योंकि शायद मेरी भी गलती है, शायद सामने वाले की भी गलती है, लेकिन कौन है जो सही मायने में ज़िम्मेवार है इसके लिए? मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन का फिर रोल आता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक साथ बैठकर उसको करेक्ट कर लें, और अगर मेरी गलती है तो मैं अपने को करेक्ट कर लूँ। सबको अपना पता रहता है एनालिसिस कि मैं कहाँ रहा हूँ, हुँ, उसको ठीक कर लें। डिसएग्री मैंने कहा, जैसे कहा कि ठीक है, जी, पर हाथ नहीं छोड़ें, जी। उसको करेक्ट करना। भाई जी पर कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं सामने वाले व्यक्ति को सपोज़ मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में नेगेटिव मतलब बोलती रहूँ कि आपने ये गलत किया, हुँ, आपने ये गलत किया, जबकि वो गलत कर रहे हैं, हुँ, ऐसा नहीं है कि वो हुँ, गलत नहीं कर रहे हैं। हुँ। तो क्या मैं पॉइंट आउट नहीं करूँ? नहीं करूँ तो फिर मैं वही प्रॉब्लम्स के थ्रू घिरती रहूँ हमेशा? क्या रहता है, मेल का एक ईगो रहता है, जी, हर एक का। जी। हर एक का ईगो रहता है, मेल का भी रहता है, डोमिनेंट रहता है। अगर बार-बार पॉइंट करेंगे तो वो और सॉलिड होता जाएगा, हुँ, कम नहीं होगा। हुँ। एक बार बता दिया और फिर मैंने जैसे कहा, फिर वही थ्योरी लाएँ वाइब्रेशन वाली, अच्छा। इस समय, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, इमोशंस बहुत मेल्ट हो रहे हैं। इकोनॉमी मेल्ट हो रही है, एनवायरनमेंट मेल्ट हो रहा है और इमोशन मेल्ट हो रहा है, और लोग सेंसिटिव हो गए हैं। और अगर हम बार-बार उनको बोलते हैं तो वो प्रॉब्लम और क्रिएट होता है। तो कुछ समय नॉन जजमेंटल भी बन जाएँ, हुँ, जज नहीं करें,
एक वीक मेरे को जज नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, कर रहे हैं करने दो। केवल आप ताकत दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो, वाइब्रेशन दे रहे हो, शुभ भावना दे रहे हो और फिर करके देखो 21 डेज़ तक, तो उनमें परिवर्तन आएगा। वो फ़ाइल जो क्रिएट आपने अपने अंदर कर रखी है, उनके प्रति, उसको पूरा डिलीट कर दो। ये सीक्रेट है। अच्छा। एक भी थॉट नहीं आए कि वो गलत है हुँ, या गलत कर रहे हैं। 21 डेज़ तक मैंने वो फ़ाइल को इमर्ज ही नहीं किया, हुँ, तो ऑटोमैटिक उनमें परिवर्तन आ जाएगा, ये देखा गया है। जब हमारे अंदर की फ़ाइल ही नहीं रहेगी, तो वो वाइब्रेशन जो जाएँगे, ऑरा जो जाएगा, उनमें परिवर्तन लाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो पूरा गेम होता है, सूक्ष्म लेवल पर ही होता है, ऑरा लेवल पर ही होता है। बिल्कुल। और अगर हम वहाँ करेक्ट कर रहे हैं, फिज़िकली नहीं कर रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा, ये समय ऐसा है। बोलेंगे, करेक्ट करेंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि हर एक का अपना सेंसिटिविटी अलग-अलग है। हुँ, तो इसके बजाय थोड़ा समय साइलेंट रहकर, शांत रहकर, नॉन जजमेंटल रहकर 1 वीक तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हुँ, बोलूँगी जी, और आप देखो उनमें क्या परिवर्तन और वो फ़ाइल भी नहीं रखो, ये ऐसे ही हैं, इनमें ऐसा ही है, हुँ, वो भी नहीं बोलो किसी को, हुँ, बिल्कुल शांत रहना, किसी को बोलना भी नहीं है, जी, तो उनमें परिवर्तन फटक से आएगा। आ जाएगा। भाई जी एज़ अ यूथ कई बार ऐसा होता है कि हमें एक जगह से कहीं और जाकर के पढ़ाई करनी पड़ती है। तो नया माहौल, नए लोग, नए टीचर्स वग़ैरह, तो वहाँ पे अपने आप को किस तरह से स्टेबलाइज़ किया जाए? मतलब मेंटल स्टेट क्योंकि आप वैसे ही पेरेंट्स के साथ में नहीं होते हो, हुँ, आपको आपकी बेसिक्स चीज़ें भी खुद ही करनी पड़ती हुँ, है। हुँ। तो अपने अंदर का वो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएँ? जैसे पहले अपन पहले सीरी पहले 2 में बात की थी कि हम अपने को रोज़ कुछ न कुछ सम्मान दें। हुँ, खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सम्मान दें जी। कि इस वातावरण में मैं आया हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ और सब अच्छे हैं और मैं अपने को गाइड कर रहा हूँ कि मैं हर एक से अच्छी तरह एक्ट कर रहा हूँ। जी, खुद को रोज़ कुछ न कुछ नया थॉट देते रहें। वो सम्मान अंदर जाएगा और वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। क्योंकि लोनलीनेस आएगा बिल्कुल, और एक अकेलापन। नया वातावरण आएगा, तो फिर यही वही थ्योरी आ जाती है, वातावरण को बदलना है तो मेरी वृत्ति में चेंज लाना पड़ेगा। हुँ, वृत्ति से वातावरण बनता है, तो मेरी वृत्ति पॉज़िटिव होगी, तो वातावरण ऑटोमैटिक चेंज होगा। ये अगर बेस मान लें, तो कहीं भी हम रह सकते हैं और रोज़ कुछ न कुछ अपने को देते रहें, एक सम्मान देते रहें और उसको देखते रहें, इमेजिन करते रहें और उसको विज़ुअलाइज़ करें, तो ऑटोमैटिक अंदर अपने मन में शक्ति आती जाएगी। जी भाई जी। भाई जी, शक्ति की आप बात कर रहे हैं, एनर्जी लेवल जो एक है फिज़िकल एनर्जी लेवल तो हम एक्सरसाइज़ से बढ़ाते हैं, हुँ, लेकिन मेंटल एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाया जाए? उसका भी सीक्रेट यही है कि जब समय मिले साइलेंस में बैठो और मेडिटेशन आजकल हर एक कोई कर रहा है, अलग-अलग तरह के कर रहे हैं, चाहे राजयोग मेडिटेशन है, दूसरे मेडिटेशन है। जो भी आप कर रहे हो उसको प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो। प्रैक्टिस और अप्लाई करने से ही शक्ति बढ़ती है। हुँ, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसका यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑटोमैटिक वो पावर हमारे में बढ़ता आएगा। उसका प्रैक्टिकल वो भी करो। एक जो सम्मान मैंने दिया है, तो उसका प्रैक्टिकल अप्लाई करो और अच्छा। फिर देखो उसका क्या रिज़ल्ट होता एग्ज़ाम्पल है। इसके बारे में आप कुछ दे सकते हैं? जैसे मैंने आज सोचा, जी। मैं शक्ति स्वरूप हूँ हुँ, और मैं काम पर जा रहा हूँ, कहीं कुछ हो रहा है, तो उस समय मैं अपने में अंदर लाया और फिर वो कार्य किया। हुँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम में मैंने पहले लिखने के पहले अपने अंदर थॉट लाया, वो एक सम्मान लाया
कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ और फिर लिखना शुरू किया। तो फिर देखें कि हमारा क्या प्रोडक्ट निकलता है, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। क्योंकि बेसिक थ्योरी क्या है कि जैसे ही हम अपने को थॉट देते हैं हुँ, या ब्रीथ इन और आउट करते हैं, ब्रीथ इन और आउट की भी किया, साँस ली और साँस छोड़ी और फिर थॉट दिया, तो हमारा जो ब्रेन का सर्कुलेशन है वो नॉर्मल होता है। जी। हार्ट और लंग्स का भी रिदम एक नॉर्मल रिदम पर आ हुँ, जाता है और फिर जो करेंगे हम वो कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। होता क्या है जब इनसिक्योरिटी रहती है, डर रहता है, तो हार्ट बीट बढ़ती ऊपर है, होने लगती है। लंग्स प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं लेता है, तो यहाँ ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुँचता है। तो पहले रिदम को ठीक कर लिया, अपने को बोलकर। हुँ, जैसे ही ये रिदम ठीक होगा, ऑक्सीजन पहुँचेगा, नॉर्मल फंक्शन पर हम आ जाएँगे। जल्दीबाजी नहीं करें, इम्पल्सिव ना बने, हुँ। रिएक्टिव ना बने। तो जितना हम वो करते हैं, उसके कारण ये रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। उसको उसी समय कंट्रोल में लिया। जी, भाई जी। भाई जी स्पोर्ट्समैन जिनकी हम बात करते हैं, उनके अंदर में कहीं न कहीं एक तो फ़िज़िकल वे में तो बहुत ज़्यादा वो लोग अपने आप को स्ट्रेन करते हैं। लेकिन अपने अंदर में वो मेंटली कैसे प्रिपेयर करें सक्सेस के लिए अपने आप को, जो स्पोर्ट्समैन हुँ, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो? उसकी भी रिहर्सल करना पड़ेगी ना। जैसे फिज़िकल बास्केटबॉल डाल रहा है, जी। वो करे, फिर 5 मिनट मेंटल करे कि वो बास्केटबॉल डाल रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक स्टडी में उन्होंने देखा, जो लोग केवल फिज़िकल डाल रहे हैं और जो लोग फिज़िकल और मेंटल दोनों कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस बेटर था। क्योंकि हुँ, वो माइंड में पूरा रिहर्सल करते थे कि मैं डाल रहा हूँ और फिर फिज़िकली करते थे। क्योंकि दोनों का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मन और शरीर का कॉम्बिनेशन है। हर थॉट का असर शरीर पर आ रहा है। तो बिल्कुल। मेंटल पिक्चर बना, तो जब वो फिज़िकली करेगा वो 100% एक्यूरेट जाएगा। उस समय उसका कॉन्फिडेंस हिलेगा नहीं, डर नहीं आएगा। तो दोनों करें। 15 मिनट वो किया, 5 मिनट मेंटल किया। इमेजिन करा, विजुअलाइज़ किया, फ़ील किया, कर रहा हूँ, तो तब उसका रिज़ल्ट प्रोडक्टिविटी बेटर रहेगी। जी। केवल फ़िज़िकल की नहीं रहेगी, क्योंकि जब ग्राउंड पर जाएगा, तो क्या होगा, डर आया अगर, तो वो डर उसके रिदम को ख़त्म कर देगा। तो दोनों हुँ। चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा भाई जी आपने। भाई जी कई बार ऐसा होता है कि स्पोर्ट्समैन दे गो थ्रू अ इंजरी एक हुँ, कोई उनको चोट लग जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चोट। तो और समय बहुत ज़्यादा नज़दीक है उनके नेक्स्ट मैच का। हुँ। तो ऐसे में स क्विक रिकवरी के लिए क्या मेंटल स्टेट भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है? डेफ़िनेट करेगा, क्योंकि हमारा बॉडी का जो भी हो रहा है, उसका कहीं न कहीं माइंड से लिंक है। बिल्कुल ठीक कहा भाई जी आपने। कहीं न कहीं जब हम रिलेशनशिप की खुद के साथ में बात करते हैं, तो अलग-अलग रिलेशनशिप्स के बारे में आज हमने बात की। आज हमने बहुत सारे लोगों के बारे में रोशनी डाली कि ख़ास करके जब हम एक हस्बैंड और वाइफ़ के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर खुशी, एक-दूसरे के साथ केयरिंग की भावना हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है। इस बात के साथ आज के एपिसोड का हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच थैंक भाई यू। जी। थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। दोस्तों आज हमने क्या सीखा? कहीं न कहीं रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं, तो उसमें एक मिठास की ज़रूरत है। एक-दूसरे के साथ समझौता नहीं करना है, एक-दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक-दूसरे के साथ में केयरिंग की भावना की ज़रूरत है। हमें दूसरों को खुशी बाँटनी है, तो ऑटोमैटिकली हमारे अंदर भी खुशी बढ़ती जाएगी। इस बात के साथ आज के एपिसोड को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे, आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।